फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.4 के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले का यूज होना है, जैसे छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। लेकिन इन सभी फॉर्मूले का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले का यूज होना है उसके सारे कंसेप्ट को मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट किया था। वहां पे ये बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है और आयतन का क्या मतलब होता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा है तो आप लोगों को वो वीडियो देख लेना चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो बहुत सारा कंसेप्ट चाहिए होता है उसको बनाने के लिए और उसमें जो फॉर्मूले का यूज होना होता है वो सारे मैंने उस वीडियो में कवर किए थे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको देखना है तो देख लें। वरना यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसमें जो भी कंसेप्ट आने वाले हैं तो मैं उसको फिर से अच्छे तरीके से यहाँ पे डील करने वाला हूँ। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। यहाँ पे मैंने 13.4 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फिर से पिछले एक्सरसाइज की तरह हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो हम उसके लिए फिगर बनाएंगे। जो जो इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे और उसके बाद जो हमको ज्ञात करना होगा वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। इस दिए हुए इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग फिगर बनावें तो क्वेश्चन में बोल रहा कि पानी पीने वाला कोई गिलास है जो कि छिन्नक के आकार का है। वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था कि छिन्नक किस तरह की फिगर को कहा जाता है। यहाँ पे मैं फिर भी बना देता हूं। ये छिन्नक जो है ग्लास, अगर हम लोग पानी पीने वाला देखें जिसमें ऊपर का थोड़ा सा जो पोर्शन होता है वो फैला हुआ होता है और नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा कम होता है, तो ऐसे ही आकृति को हम लोग छिन्नक कहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्लास जो कि पानी पीने वाला है, इसका मेजरमेंट जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी। तो छिन्नक में जो ऊंचाई होता है वो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन h माना जाता है। ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे दिया है करके लिखते हैं और उसके बाद जो हमको ज्ञात करना है वो निकालते हैं। आगे देखेंगे, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। वृत्ताकार सिरे का क्या मतलब हुआ, इसमें ये नीचे जो है पोर्शन वो वृत्ताकार होता है और ऊपर का पोर्शन भी वृत्ताकार होता है। तो हम जानते हैं कि कहीं पे भी वृत्त होगा तो उसमें त्रिज्या या व्यास का डिस्कशन जरूर होता है। कई बार हमको क्वेश्चन में व्यास दिया होता है तो उसका यूज करके हम लोग त्रिज्या का मान निकालते हैं और फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसा कि पीछे हमने बता दिया है कि जहां कहीं भी वृत्ताकार आकृति की चर्चा होगी उसके फॉर्मूले में पाई और आर का यूज जरूर होता है। तो वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमको व्यास दिया हुआ है जिससे हम लोग आर का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे दिखा सकते हैं वृत्ताकार व्यास का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे निचले सिरे का व्यास ये पूरा डिस्टेंस और ये हमारा 2 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा इसका लंबाई। इसका हम लोग यूज करके आर का मान निकाल लेंगे। तो चलिए ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग आगे लिखते हैं। पहले दिया है करके जो कि मैंने पीछे हर वीडियो में बताया कि ये इंफॉर्मेशन लिख देना बहुत जरूरी है ताकि हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगे देखने में, कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स को स्टेप वाइज नहीं बनाया है। ये सब लिख देने के बाद जो है मैथमेटिक्स 100% सही माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है। मैं सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखें, लैंग्वेज क्या लिखें, गिलास है जो कि छिन्नक के आकार का है। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, छिन्नक के आकार का गिलास की h बराबर, यहां पे हमको ऊंचाई दी हुई है इसका, तो हम लोग यहां पे h बराबर। और आगे देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दोनों वृत्ताकार सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग व्यास को बड़े डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी फॉर डायमीटर होता है, इसलिए हम डी बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। और जैसा कि पीछे
लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया है पिछले एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 में कि जब भी हमको व्यास दिया होता है तो उससे हम लोग आर का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें आर का मान हमको रखना पड़ जाता है। तो बड़े डी से बड़े आर का मान निकाले तो व्यास का आधा कर देने पर जो है हमको आर का मान मिलता है, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये कट के 2 दूना 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसका आ गया। और यहाँ पे एक और व्यास दिया हुआ है तो ये हमारा छोटा वाला स्मॉल डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग छोटा वाला आर का मान निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर, कट के जो है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। इस क्वेश्चन में यही सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। फिर से देख लीजिए, गिलास का जो ऊंचाई दिया हुआ था छिन्नक के आकार का, एच का मान वो 14 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है। और ये दोनों सिरे का व्यास दिया हुआ था, मतलब बड़े वाले सिरे का ये वृत्ताकार सिरा जो है इसका व्यास, और छोटा वाला वृत्ताकार सिरा जो है इसका व्यास दिया हुआ था। तो इसलिए मैंने बड़े व्यास को बड़े डी से दिखाया, इससे बड़ा वाला आर का मान निकल गया। छोटे वाले व्यास को छोटे डी से दिखाया, इसलिए हमको छोटा वाला आर का मान निकल गया। अब इस क्वेश्चन में जो हमको ज्ञात करना है वो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता का मतलब होता है इस गिलास की कैपेसिटी, मतलब कि इसके अंदर कितना जगह है, अगर इसमें कुछ भरा जाएगा तो वो कितना भर पाएगा। तो हम जानते हैं, इसके लेक्चर वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी भी फिगर के लिए हम लोग उसके अंदर के स्पेस की चर्चा करेंगे, उसके अंदर जगह कितना है ये बात जानेंगे, तो हम लोग उसके आयतन को फाइंड करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। तो हमको ये जो धारिता निकालना है, धारिता का मतलब यहाँ पे इस छिन्नक का आयतन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं गिलास का आयतन, गिलास का आयतन। आयतन का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया हुआ है। इसका क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। अगर आप लोगों ने पीछे देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि मैंने ये फॉर्मूला ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको साइड में नोट करके इसको प्रैक्टिस करेंगे, याद कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। और भी आगे फिर आयतन निकालने वाला होगा तो हम लोग वहां पे फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने लिखा है गिलास का आयतन, लेकिन गिलास जो है वो छिन्नक के आकार का है, तो इसलिए छिन्नक के आयतन का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू पाई की जगह हम लोग जानते हैं 22/7 रखा जाता है, इंटू एच की जगह जो है यहाँ पे ऊंचाई हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बड़े आर का मान जो है 2 और उस पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस छोटे आर का मान जो है वो 1 है, प्लस बड़ा आर फिर से 2 इंटू छोटे आर का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 दूना 14, ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू 22 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44/3। और ब्रैकेट के अंदर जो है ये 2 पे स्क्वायर का मतलब 2 दूना 4, प्लस 1 पे स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44/3, और ये सब एक जगह हो जाएगा तो इंटू दे करके 4 1 5 2 7 हो जाएगा। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर हम गुना करते हैं ये ऊपर वाला नीचे 3 है तो ये न इसको काट पाएगा और न इसको काट पाएगा, तो इसलिए ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। यहाँ पे साइड में मैं लिखता हूँ 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौके 28 2 30, और नीचे में जो है आपका 3 है यहाँ। तो इसके आगे का कैलकुलेशन आपके बुक में आंसर ऐसा भी हो सकता है, या पॉइंट में हो सकता है, या पूर्णांक में हो सकता है। आई थिंक इसका पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है। पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, 3 से डिवाइड करके 308, और उसके बाद 3 1 जा 3 यहाँ पे हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 और 8 उतारा जाएगा, 2 डिजिट उतारा है तो यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, और उसके बाद 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, और उसके बाद ये 2 बच गया। जो शेषफल इससे कम आ गया तो इसी को हम लोग पूर्णांक में सेट कर देते हैं। जो नंबर यहाँ पे आता है उसको यहाँ पे 102 लिख देंगे, जो नीचे बच गया है वो ऊपर में लिखा जाएगा, और जिससे डिवाइड किया मतलब यहाँ पे जो नीचे में था वो यहीं पे लिखा जाएगा। और इसका यूनिट सब सेंटीमीटर में था, इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमको ये
आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया था, इसलिए हम लोग इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे। पीछे वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका यूनिट जो है वो स्क्वायर में रहता है, जो भी यूनिट दिया रहेगा वो स्क्वायर में आ जाएगा, और अगर आयतन निकालेंगे तो वो क्यूब के फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो जाता है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लैंग्वेज सीधा सीधा यूज हुआ है कि शंकु का छिन्नक है कोई। पीछे क्वेश्चन 1 में हम लोगों ने देखा था कि गिलास था, लेकिन वो छिन्नक के आकार का था, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे छिन्नक वर्ड यूज किया है। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं और उसके बाद इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको दिखाएंगे। छिन्नक का फिगर हम लोगों ने देख लिया था कि एक ऐसा फिगर जिसमें 2 वृत्ताकार सिरा ऊपर और नीचे हो, लेकिन नीचे का वृत्ताकार सिरा का मेजरमेंट कुछ अलग हो और ऊपर के वृत्ताकार सिरे का मेजरमेंट कुछ अलग हो, तो हम लोग ऐसी आकृति को छिन्नक कहते हैं। तो आगे देखेंगे, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छिन्नक में तिर्यक ऊंचाई जो होता है वो ये वाला हाइट होता है, ये वाला ऊंचाई जो होता है, तिरछी ऊंचाई इसको हम लोग कह सकते हैं। इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर। और आगे देखें, इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, जिसको हम लोग परिधियां कहते हैं, चूंकि वृत्ताकार है तो वृत्त में परिमाप को परिधि बोला जाता है, इसलिए यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले इसके दिए हुए इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, दिया है करके दिया है, और इसमें सीधा सीधा छिन्नक लैंग्वेज यूज किया हुआ है, तो हम लोग वो यूज करते हैं। छिन्नक की L बराबर हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। L जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, यहां पे मैंने दिखा दिया है फिगर में, फॉर्मूले में भी ये आता है। देखते हैं आगे हमको जो निकालना है उसमें फॉर्मूले में हमको L का मान रखना है या नहीं रखना है। आगे जो हमको दिया हुआ है वृत्तीय सिरों के परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो इसका वृत्ताकार सिरा है, इसमें 2 तरह का वृत्ताकार सिरा है, एक तो छोटा है और दूसरा जो है वो बड़ा है। तो हम लोग ये लैंग्वेज यूज करेंगे, बड़े वृत्त की परिधि जो कि हमको वृत्ताकार सिरा दिया हुआ है, तो वो दोनों को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। बड़े वृत्त की परिधि हमको दी हुई है और परिधि जो है हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग बड़े वृत्त की परिधि को 18 सेंटीमीटर ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो परिधि है वो 6 सेंटीमीटर है, तो वो छोटे वृत्त की परिधि होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी फॉर्मूला छिन्नक से रिलेटेड यूज करेंगे, चाहे वो वक्र पृष्ठीय हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो, चाहे आयतन हो, उसमें हमको त्रिज्या का मान जरूर पता होना चाहिए दोनों वृत्ताकार सिरे का। इस क्वेश्चन में हमको त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है, बस वृत्ताकार सिरे की परिधियां दी हुई हैं, तो हम लोग इसी का यूज करके त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे वृत्त के परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr होता है, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हम लोग बड़े वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा वाला r का मान रखेंगे और बराबर जो है ये आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से हम लोगों को r का मान, बड़े वाले r का मान अगर ज्ञात करें तो ये गुना में माना जाएगा 2π, तो इसलिए वो दूसरे साइड जाने के बाद बट्टे में आ जाएगा 2π सेंटीमीटर। और इसको कैलकुलेट करेंगे 2 × 18, तो ये r का मान जो है हमारा 9/π बचा। यहाँ पे आप चाहें तो पाई का मान 22/7 रख के r का मान नंबर के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन मैं इसको पाई के फॉर्म में रख रहा हूँ क्योंकि ये आगे जाके आसानी से कट जाता है, जो भी हमको ज्ञात करना है उसके लिए। अब हम लोग छोटे वृत्त की परिधि का यूज करके वहां से छोटे r का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं छोटे वृत्त की परिधि, और ये छोटे वृत्त की परिधि जो है आप देख लीजिए क्वेश्चन में हमको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर से वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो यहाँ पे छोटा वृत्त है इसलिए छोटा वाला r यूज करेंगे और बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ से r बराबर जो है वो 6/2π हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 तिया 6, r बराबर जो है हमारा 3/π सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बड़े और छोटे वृत्त का मान इसलिए निकालना था क्योंकि हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे छिन्नक से रिलेटेड, तो उसमें वक्र पृष्ठीय निकालो या संपूर्ण पृष्ठीय निकालो या आयतन निकालो, r का मान जरूर आएगा। तो इसलिए कहीं भी कोई भी छिन्नक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसमें सबसे पहले r का मान देख लेना है।
अगर दिया हुआ है साफ साफ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जरूर दिया रहता है जिसका यूज करके हम लोग उससे आर का मान निकाल लेते हैं। तो वही किया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लेक्चर वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला जो है इसका होता है पाई एल और ब्रैकेट में बड़े आर का मान प्लस छोटे आर का मान। ये छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह हम लोग रखते हैं 22/7 या नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर का मान जो है पाई के फॉर्म में ही हमने निकाला है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए इसको रखते हैं पाई और इंटू एल की जगह तिर्यक ऊंचाई हमको दिया होता है इस क्वेश्चन में 4 और ब्रैकेट में आर की जगह बड़े आर का मान हमने निकाला था 9/पाई और उसके बाद छोटे आर का मान निकाला हुआ है 3/पाई। तो यहाँ पे प्लस करके 3/पाई लिखते हैं और उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा 4 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ब्रैकेट के बदले गुना और ये हो जाएगा 9 3 12 और बट्टे में हो जाएगा पाई। तो ये पाई नीचे में और पाई ऊपर में, दोनों गुना में था इसलिए कट जाएगा और ये 12 3 36 12 चौके 48 और यूनिट जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि ये हमने क्षेत्रफल निकाला है और यूनिट सब जो है इसका सेंटीमीटर 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 में दिया हुआ था। बस यही बहुत आसान सा है। इसमें छिन्नक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, या तो हम लोग उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, या तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, या तो आयतन को, उसका बस फॉर्मूला होता है। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में फिगर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैंने फिगर यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। ये कोई टोपी है, तुर्किश टोपी है जो कि छिन्नक के आकार का है। टोपी हम लोग जानते हैं कि एक तरफ से पहना जाता है, नीचे में जो वृत्ताकार सिरा होता है वहां पे कोई भी कपड़ा कुछ भी यूज नहीं हुआ होता है, खुला होता है, लेकिन ऊपर में जो है वृत्ताकार सिरा उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। अगर कपड़े का बना हुआ है तो कपड़ा लगा होगा, या किसी भी गत्ते का बना हुआ है तो गत्ता लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, ऊपर में मटेरियल होगा, नीचे में खुला रहेगा। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो अगर हम लोग इसको टोपी को देखें तो जो खुला हुआ सिरा है उसकी जो त्रिज्या है वो बड़ा वाला आर हो जाएगा। बड़े आर का मान जो है इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और आगे देखें, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ऊपरी सिरा का मतलब जो सिरा बंद है, वहां पे कोई भी मटेरियल का यूज किया गया है, इसको कपड़े का बना हुआ है अगर, तो यहाँ पे कपड़ा लगाया होगा, तो वही बोल रहा ऊपरी सिरे की त्रिज्या। तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है इसकी स्मॉल आर हो जाएगी और ये दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले दिया है में लिखा जाएगा, टोपी यूज कर सकते हैं या छिन्नक के आकार की टोपी भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ टोपी भी लिख ले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि टोपी जो है वो छिन्नक के आकार का है। तो टोपी की बड़े आर का मान जो है आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद छोटे आर का जो मान दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसमें ऊपरी और खुले सिरे की बात की गई है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि खुला सिरा जो है वो बड़े वृत्त को दर्शा रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या बड़ी आर होगी, और जो बंद सिरा है वो छोटे वृत्त को दर्शा रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर होगी। और आगे देखेंगे, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं। तिर्यक ऊंचाई एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मान 15 सेंटीमीटर है, लिख दिया। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बात समझने की है कि इस क्वेश्चन में न लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, न लिखा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस लिखा है कि इस टोपी को बनाने में जो भी पदार्थ का यूज किया गया है उस पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जरा सोचिए कि टोपी अगर बनाया जाएगा, जिस भी मटेरियल से बनाया जाएगा, कपड़े का अगर बनाया जाएगा,
तो उसमें कहाँ कहाँ पे कपड़े का यूज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोपी में चारों तरफ राउंड में कपड़े का यूज होगा, नीचे ये वाला पोर्शन खुला रहेगा और ऊपर में कपड़े का यूज किया जाएगा। तो हम लोग यहां पे सीधे लिख सकते हैं प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल अगर हम लैंग्वेज यूज करें तो आप जरा सोचें कि इसमें क्या क्या पार्ट मिल करके प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हमको दे देगा। तो देखिए ये चारों तरफ जो है इस राउंड शेप में कपड़े का यूज किया जाएगा, तो जिसको हम लोग छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए जो है लिख देता हूं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें प्लस किया जाएगा ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। और ऊपरी सिरा कैसा है वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज में पहले लिख रहा हूं, उसके बाद फॉर्मूला लिखूंगा। तो जो हमारा इसमें जिस भी मटेरियल का यूज किया गया टोपी बनाने में, तो इसके चारों तरफ किया गया है जो कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इसके ऊपर में किया गया है जो कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं। पाई एल ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर का मान होता है और प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो ऊपरी सिरा जो है हमारा वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ऊपर की त्रिज्या स्मॉल आर है इसलिए पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से जो है जो मान दिया हुआ है वो मान इसमें रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। पाई का मान 22/7 यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद गुने एल का मान हमको दिया हुआ था 15, फिर ब्रैकेट में बड़े आर का मान जो है यहाँ पर दिया हुआ है 10 प्लस छोटे आर का मान दिया हुआ है 4, फिर प्लस पाई की जगह 22/7 गुने छोटे आर का मान जो है वो 4 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 4 गुने 4 लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। अब आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 22/7 हो जाएगा और गुने 15, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो गुना में आ जाएगा 10 4 14, और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे ये कोई किसी से नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर दीजिए। 4 चौके 16, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, और 16 दूना 32 और 3 35 हो जाएगा यहाँ पे 352, और नीचे में जो है 7 रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 7 से हम लोग इसको काट सकते हैं, और इसको फाइनली अगर गुना करते हैं तो 15 दूना 30, 30 को 22 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 0, और नीचे में जो है कुछ नहीं बचा, प्लस यहाँ पे 352/7 बच गया। इन दोनों को ऐड करना है, एक के नीचे में कुछ है दूसरे के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं इसका, बट्टे में 1 देके इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बट्टे पर का जोड़ बनाना होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 1 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को ऊपर वाले से गुना कीजिए तो 0 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4 7 छक्के 42 और 4 46 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से गुना करने पर 352 आ जाएगा। इसका आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करता हूँ, जगह उधर थोड़ा कम बच रहा है नीचे में, इसलिए अभी इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़िए, 2 और 0 2 हो जाएगा, फिर 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और 6 9 हो जाएगा, और ये 4 के 4 लिखाएगा, और नीचे में जो है इसके 7 बच जाएगा। ये हमारा प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आ रहा है जो कि हमने फॉर्मूला यूज किया, बेसिक कैलकुलेशन काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका आंसर ऐसे फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसको पॉइंट में भी बदला जा सकता है और पूर्णांक के फॉर्म में भी बदला जा सकता है। आपके बुक में जो आंसर है वो पूर्णांक के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। देखिए 7 7 49, फिर 7 एकाही 7, और ये एक बच रहा है यहाँ पे, लास्ट में 1 डिजिट उतारा जाएगा तो इसलिए 0 लगा दिया जाता है, और ये 2/7 हो जाता है, और ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। जो भी मटेरियल का इसमें यूज किया गया है, कपड़े का या गत्ते का, वो मेंशन नहीं है, बस बोला जिस पदार्थ का यूज किया गया है उसका क्षेत्रफल बताइए कितना इसमें वो मटेरियल यूज किया गया। तो हम लोग समझ चुके थे कि चारों तरफ किया गया है और ऊपर में किया गया है, इसलिए फाइनल फॉर्मूला ये यूज किया छिन्नक का वक्र पृष्ठीय और प्लस ऊपरी सिरे का, और इसमें मान रखा, आंसर हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। अब इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा
ये क्वेश्चन फिर से इतना बड़ा आ गया है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ फिगर ड्रॉ करेंगे और उसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिखते चलेंगे, फिर जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। कोई बर्तन है जो छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग छिन्नक बनाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, निचले और ऊपरी सिरा, नीचे का है 8 सेंटीमीटर और ऊपर की त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऊपर में इसका मुंह खुला होगा और नीचे में इसका मुंह थोड़ा सा कम खुला होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके छिन्नक को बनाते हैं, जो क्वेश्चन में फिगर में दिखाने का है उसको भी दिखा देंगे। तो ये हमारा छिन्नक बन गया और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस बर्तन की ऊंचाई जो है आपका 16 सेंटीमीटर है। मतलब यहां से लेके ये इंफॉर्मेशन जो है यहां से यहां तक, ये h बराबर जो है आपका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो इसकी निचले सिरे की त्रिज्या और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दी हुई है, ये नीचे का आर का जो छोटा वाला आर है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बड़े आर का मान जो है यहाँ पे वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग इसको दिखाने वाले हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें कितना दूध अट पाएगा पूरी तरह से, उस दूध का दाम निकालना है, जबकि इसमें रखे गए 1 लीटर दूध का दाम जो है 20 रुपया है। तो इसमें जितना लीटर दूध अटेगा उतना से 20 को गुना कर देंगे तो हमको कुल दूध का पता चल जाएगा। तो इसमें एक तरह से देखा जाए ये क्वेश्चन तो आयतन से संबंधित है, क्योंकि इसमें दूध अंदर में रखने की बात हो रही है। तो हम लोग इस बर्तन का आयतन निकालेंगे और उसी से जो इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ उसका यूज करके हम लोग दाम निकालेंगे। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य भी ज्ञात करना है। मतलब इस बर्तन को बनाने में जो धातु का यूज किया गया है, जो चदरे का यूज किया गया है, वह कितना है, उसके हिसाब से हमको इसका मूल्य भी ज्ञात करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमको आयतन भी निकालना होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ ये नीचे का पोर्शन भी जोड़ना होगा, क्योंकि ये बर्तन में जो दिया हुआ है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो चलिए अब दिया है करके हम लोग लिखते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में दिया है वो लिख देते हैं। दिया है छिन्नक की h बराबर दी हुई है सबसे पहले, जो कि फिगर में भी मैंने दिखाया हुआ है। छिन्नक का h बराबर जो है इसमें हमको 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद छोटे आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बड़े आर का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक चीज पता चल चुका है कि हमको इसमें अटने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, जो कि आयतन से पता चलता है। और इसमें चदरे का कितना यूज किया गया है, जो कि हमको क्षेत्रफल से पता चलेगा। तो आयतन में हम लोगों को h का मान चाहिए होता है और छोटे r का मान चाहिए होता है, बड़े r का मान चाहिए होता है। लेकिन क्षेत्रफल जब निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें l का मान होना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई जिसको कहते हैं, जो कि पीछे क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं l का मान। तो वो मान यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग L का मान निकाल लेंगे। L बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि इन सब का यूज करके फॉर्मूला बनता है, बड़ा R माइनस छोटा r का होल स्क्वायर और प्लस कर देते हैं h का स्क्वायर। यह फॉर्मूला जो है हमको L का मान दे देता है। तो यहाँ पे तीनों मान पता ही है, इसको रखिए और उसके बाद आप कैलकुलेट करके आंसर निकालिए। बड़े R का मान है 20 और माइनस छोटे r का मान है 8, उस पे होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस h का मान जो है 16 है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 में से 8 घट जाएगा तो 12 और उस पे स्क्वायर प्लस 16 और उस पे स्क्वायर, तो 12 पे स्क्वायर हो जाता है आपका 144 और प्लस 16 पे स्क्वायर हो जाता है 256। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो अंदर में जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये रूट से बाहर निकलेगा। 6 4 10 हासिल 1, 5 4 9 1 10 हासिल 1, 3 और 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 400। तो 400 रूट से जो बाहर निकलता है वो 20 हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए थे h r r फिर l का मान, ये सभी मैंने लिख दिया।
अब इस क्वेश्चन में जो भी हमको निकालना होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, तो उसमें यही सब का यूज होगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी यूज नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले टारगेट को देखते हैं कि हम लोगों को ज्ञात क्या करना है। ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितना दूध अटा है उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यह ज्ञात करना होगा कि इस बर्तन में दूध अटा कितना, और दूध कितना अटा ये हमको इस बर्तन के आयतन से पता चलेगा। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, बर्तन में दूध का आयतन, बर्तन में दूध का आयतन। लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन फॉर्मूला यूज करेंगे फिगर के अनुसार। तो बर्तन में दूध का आयतन, और यह बर्तन जो है छिन्नक के आकार का है, तो आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई h ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ले लिया हूं क्योंकि वहां पे जगह कम बन रहा है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/3 और इंटू पाई की जगह इस क्वेश्चन में हमको 3.14 लेने के लिए बोला था, तो हम लोग पाई की जगह 3.14 रखेंगे और इंटू h की जगह जो है हमारा 16 रखाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बड़े आर का मान रखेंगे तो वो है 20 और उस पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस छोटे आर का मान जो है हमारा वो है 8, उस पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर मतलब 20 गुने 8। और उसके बाद ये कैलकुलेशन जो है हम लोग करते हैं कितना आता है, इसको गुना अगर करते हैं, चलिए बाद में कर लेंगे। फाइनली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.14 इंटू 16 और नीचे में रहेगा 3 और इंटू दे करके यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, 20 गुने 20 और प्लस 8 64 हो जाता है, फिर प्लस 8 दूना 16 जो कि हो जाएगा 160। और उसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा 3.14 इंटू 16 और ये सब एक जगह होके इंटू में आ जाएगा 400 और 100 500 60 120 तो 624 हो जाएगा, 624 हो जाएगा हमारा। ये सब को जोड़ दिया जाएगा तो और सबके नीचे में जो है वो 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इसको मिटाऊंगा और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लिखना है वो लिखूंगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं अगर लिखना है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ और उसके बाद जो हमारा वो कैलकुलेशन आया है उसको हम लिखने वाले हैं। फाइनली उसके आंसर को देखने वाले हैं। देखिएगा लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है, वो कितना रिजल्ट आया हुआ है। उसी कैलकुलेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3.14 इंटू 16 इंटू 624। ये सब को ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो आएगा, चूंकि हम लोगों को याद रहता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, वो आएगा 31349.76। ये रिजल्ट जो है इन सभी को गुना करके आने वाला है और नीचे में इसके जो है वो 3 रह जाएगा। और उसके बाद इस रिजल्ट में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 10449.92 और यह हमारा फाइनल रिजल्ट जो है हो जाएगा। इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर यूनिट का यूज करते हुए आयतन निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमको सॉल्यूशन निकालना है वो दूध कितने लीटर के हिसाब से दाम निकालना है, लीटर के हिसाब से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलना हो तो कुछ नहीं, बस 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके बदले यह 3 0 के बदले ये 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग 10.44992 इतना लीटर में हो जाएगा ये, और लगभग में ये रिजल्ट रहेगा। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है और इतना से हम छोड़ने वाले हैं तो 9 जो है 5 से बड़ा है इसलिए 1 इसको दे देगा। तो ये हमारा फाइनल जो है वो 10.45 लीटर हो जाएगा और इसका हम अब दाम निकालेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बोल रहा है 20 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध का दाम निकालना है, जबकि हमको कुल दूध की मात्रा आई है 10.45 लीटर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में जो है हिंदी में लिखा हुआ है तो इसलिए लीटर। यहाँ पे अब दाम निकालेंगे। दाम निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, चूंकि
20 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य, ये पीछे हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये बेसिक कंसेप्ट पे हमारा आधारित होता है। पीछे क्लास में हम लोग ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ चुके होते हैं कि कोई चीज अगर दिया हुआ है उसका दाम निकालना है तो उसके रिलेशन का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारा कुल मान आया होता है उतना से गुना करके आंसर निकाल दिया जाता है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 लीटर दूध का मूल्य जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 रुपया, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कुल हमारा इतना लीटर है 10.45 लीटर, और यहां में डैश डैश दे देने का मतलब दूध का मूल्य बराबर, तो एक का अगर 20 है तो हमारा जितना निकला है 10.45, इसको हम लोग अगर गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आता है, देखिए उड़ा दिया, यहाँ पे 100 दे दिया, एक 0 से इसको काट दिया, उसके बाद 2 5 10 हो गया, और 5 से इसको भी काट ही दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 9 45, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 देके 5 9 45, मतलब यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट जो है हमारा आ गया 209, और ये जो है रुपया में ये आंसर आएगा, क्योंकि ये हम 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो है इसका दाम निकाले हैं। तो कुल दूध की मात्रा इस बर्तन में इतनी आई थी और उसका गुना करके ये कुल दाम आया। तो हमारा ये आयतन का फॉर्मूला यूज किया गया था, क्योंकि इसमें दूध हटाया गया था, और वही हमको पहला क्वेश्चन का आंसर यहां तक का मैंने काम कर दिया। अब आगे बोल रहा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है, जबकि 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट कब होता है, जब क्षेत्रफल की बात होती है, मतलब इस बर्तन को बनाने में धातु का चादर कितना यूज किया गया है वो हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। अगर लिखना है फाइनली पहले ये वाला लिखना है, फिर उसके बाद यहां से कैलकुलेशन किया था, ये फाइनल आंसर मेरा आधे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब आगे क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग भी, क्या हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन के अनुसार जो है हम लोग फिर से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसमें मान रखने वाले हैं। मान मैंने यहाँ फिगर में भी दिखाया हुआ है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। फिर उसके बाद जो है कैलकुलेशन हमारा काम आएगा। आगे जो हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो है इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, जो कि उसके क्षेत्रफल से संबंधित है। तो सबसे पहले हमको यह निकालना होगा कि बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल। और आप सोचिए कि धातु की चादर जो है उस बर्तन में कहां कहां पे यूज किया गया है। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो धातु का यूज किया गया है वो बर्तन के चारों तरफ किया गया होगा, और उसके बाद जो है इसका निचला सिरा जो है इसमें बर्तन होगा, तभी तो इसमें दूध रखा गया था, वरना ये दूध गिर ही जाता यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में धातु का यूज किया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई एल ब्रैकेट में बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर, और फिर प्लस निचले सिरे में जो है इसका वृत्ताकार फॉर्म में चदरे का यूज किया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चूंकि छोटे वाले त्रिज्या का यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको हम पीछे क्वेश्चन में जो है एक क्वेश्चन में लैंग्वेज में भी लिखे थे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले सिरे का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जो है मान रखते हैं, तो पाई का मान जो है 3.14 ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ऑलरेडी लिखा हुआ था। और एल की जगह जो है हम लोग मान ज्ञात कर चुके थे, 20 आया था, आप पीछे देख सकते हैं। और बड़े आर का मान जो है इस क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, फिर प्लस छोटे आर का मान जो है 8 दिया हुआ है, ब्रैकेट फिर प्लस यहाँ पे 3.14 और इनटू यहाँ पे आर जो है छोटा वाला है, तो इसलिए 8 गुने 8 जो है यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 20 इंटू यहाँ पे ये 28 हो जाएगा,
फिर प्लस यहाँ पे 3.14 इंटू 88 जो है 64 हो जाएगा। अब इसको अगर गुना करते हैं, ये 3.14 इंटू 20 इंटू 28, इन सबको गुना करने पर एक साथ अगर हम लोग गुना करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1758.40। इतना जो है इसको गुना करने पर आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए इसमें भी 2 डिजिट आता है। फिर प्लस इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200.96। अगर इसको आप गुना करके साइड में रफ करके चेक कर सकते हैं, मुझे याद है मैंने लिख दिया इसको। अब आगे देखेंगे कैलकुलेशन क्या हो सकता है। इसको 6 को 0 से तो 6 आ जाएगा, फिर ये 9 4 13 के 3 हासिल 1 पॉइंट के पॉइंट दे दिया जाएगा, फिर ये 0 और 8 एक इसमें का बचा हुआ था तो 9 लिखाएगा, फिर ये 0 और 5 लिखाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और 7 9 लिखाएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखाएगा। और यह यूनिट जो है हमारा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकाला है। मतलब इस बर्तन को बनाने में जो चादर का यूज हुआ है वो इतना यूज हुआ है। तो अब हमको यहाँ पे मूल्य का कंडीशन दिया हुआ है कि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर से वो कंसेप्ट जो पीछे हम लोग किए हैं, दाम निकालने का कंसेप्ट, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए 8 रुपया। तो जैसे ही आपको 100 का दिया होता है, तो पीछे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है ऐसे कि अगर 100 का 500 का 200 का दिया हो तो पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम निकाल लेंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर जो है वो 8 बट्टे में ये 100 जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद हमको कुल कितना आया है, तो इतना आया है, तो हम लोग कुल का निकालेंगे 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य बराबर जो है हमारा 1 का जितना आया हुआ है 8/100 इंटू कर देंगे कुल से 1959.36। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग कैलकुलेशन हो रहा है, ये सबसे पहले लिखना था, फिर उसके बाद यहाँ लिखना था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा वही मेरा रिजल्ट हो जाएगा। नीचे में 100 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पीछे कर देंगे, इसलिए पहले ऊपर वाले को गुना ही कर देते हैं। कितना आता है देखेंगे, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, 8 तिया 24 4 28 हासिल 2, 8 9 72 2 74 हासिल 7, 8 5 40 7 47 हासिल 4, 8 9 72 और 4 76 के 6 हासिल 7, 8 1 8 और 7 15, और नीचे में जो है 100 लिखा हुआ है वो 100 रह जाएगा। और ये चूंकि पॉइंट वाला नंबर था इसलिए पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ पे रह जाएगा पॉइंट। और हम जानते हैं कि अगर नीचे में 2 0 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा 156 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 जितना भी डिजिट दिया हुआ है आपको जितना लेना वो लीजिए, मैं एक ही डिजिट यहाँ पे लेता हूं। और ये हमारा जो है वो क्या आ रहा था, 8 रुपया से बना था, 8/100 रुपया, और इसलिए हम कुल इतने चादर का दाम निकाल रहे हैं। तो ये जो दाम आया है ये रुपया में रह जाएगा। तो ये हमारा 156.7 रुपया इस पूरे बर्तन को बनाने में जो चादर यूज किया गया है उसका मूल्य आ गया, जो कि हमको रिलेशन दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपया लगेगा। तो इसलिए कुल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो हमने इसको गुना करके मान निकाल लिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया। सब में बेसिक कैलकुलेशन काम कर रहा है, पॉइंट वाले गुना भाग आ रहे हैं। अगर आपके वो अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर नहीं है तो आपको सीख लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ओके, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ इस क्वेश्चन का फिगर भी बनाऊंगा और जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखता जाऊंगा, और जो हमको फाइंड करना है वो फाइंड कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु को
मतलब कोई शंकु है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, हम लोग शंकु बनाते हैं। शंकु आप लोगों ने अगर लेक्चर वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम ऐसे फिगर को हम लोग शंकु कहते हैं। इस शंकु में बोल रहा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो चलो पहले यहाँ पे इसका राउंड शेप जो होता है वो बना देते हैं और फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से जो है ये 20 सेंटीमीटर इसका ये वाला पोर्शन जो है दिया हुआ है हमको, ठीक है। एच का मान टोटल 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। शीर्ष कोण 60 डिग्री है। शीर्ष कोण का मतलब ये जो शंकु है इसका जो कोना है यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री का है, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको इसलिए ऐसे लिखते हैं 30-30 डिग्री में, क्योंकि उसका यूज करके आगे इसका सॉल्यूशन बताना होता है। 60 डिग्री हमको कुल दिया हुआ है, लेकिन हाफ हाफ इसको बांट देते हैं तो 30-30 डिग्री हो जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। इस शंकु के ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके बीचों बीच से कोई एक तल जा रहा है। तल का मतलब कोई प्लेन चीज, कोई सतह इस तरह से जा रहा है और इसको बीचों बीच जो है कट कर दे रहा है। इस शंकु को हाफ हाफ में, इसकी ऊंचाई अगर 20 है तो 10 नीचे और 10 ऊपर उसको बीचों बीच कट कर दे रहा है। मतलब यहां से जो है ये एक तरह से क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, मतलब इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसका बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल है, पैरेलल है, ठीक है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, मतलब जो यहां से हाफ हाफ काट दिया गया, तो यहां पे हम अगर एक डिजाइन बनाएं इसके इस पोर्शन को, तो ये क्या बन रहा है, एक छिन्नक बन रहा है नीचे का पोर्शन। और ऊपर का अगर ले तो ये छोटा वाला शंकु बन रहा है जो अलग हो गया किसी तल के कटने की वजह से। और नीचे का पोर्शन देखिए आप, इसको हटा दीजिए तो ये एक छिन्नक बन जाता है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, ये वाला छिन्नक जो है को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। मतलब इस छिन्नक को कन्वर्ट किया जा रहा है एक तार के रूप में। और तार कैसा होता है, ये आप लोग अगर पीछे का क्वेश्चन डिस्कशन किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक तार जो है वो बेलनाकार आकृति होती है। मैं यहाँ पे रफ तार बना दिया हूं, आप लोग इसको समझेंगे कि ये एक बेलनाकार फॉर्म में, ये अगर एक तार है, क्वेश्चन में बोला इससे यह बनाया गया है। आगे देखेंगे, कह रहा तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस तार की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यह तार जो है वो बेलन के आकार का है। इसकी लंबाई का अर्थ यह हुआ कि इसको अगर खड़ा कर दिया जाए तो इसकी जो बेलन की ऊंचाई होती है वही इस तार की लंबाई कहलाएगी। ये बेलनाकार फॉर्म में है। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक के इस आकृति से छिन्नक का यूज करके तार बनाया गया है और तार की लंबाई ज्ञात करनी है जिसको हम लोग बेलन की ऊंचाई कहेंगे। अगर पीछे आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर किसी एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो इन दोनों का आयतन बराबर होता है। इन दोनों का आयतन बराबर होता है। मतलब हम लोग इसमें जो यूज करने वाले हैं कंसेप्ट, वो छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, ये यूज करने वाले हैं फाइनल। पीछे हर क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया था, तो इसमें भी वही करने वाले हैं, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। लेकिन इसमें जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो इसके आयतन के फॉर्मूले में यूज होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे दिया है करके दिखा देंगे। दिया है यहाँ पे बहुत आराम से लिखेंगे क्योंकि इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले ये 20 सेंटीमीटर ऊंचाई शीर्ष कोण एक शंकु है, तो पूरे शंकु का, यहाँ पे छिन्नक नहीं लिख रहा हूं, शंकु की h बराबर हमको दी हुई है टोटल 20 सेंटीमीटर। इसलिए जो छिन्नक होगा उसकी ऊंचाई जो है क्वेश्चन के अनुसार, छिन्नक की h बराबर अगर देखें तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि बीचों बीच से होकर तल जो है इसको काटता है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 10 हो जाएगा और ऊपर का भी जो ऊंचाई का डिस्टेंस है ये भी 10 हो जाएगा। तभी तो ये 10 और 10 जो है मिल करके कुल ऊंचाई शंकु की 20 हो जाती है। तो छिन्नक की
ऊंचाई, इसको हम लोग बड़े एच से या छोटे एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बड़े एच से कर देते हैं और उसके बाद इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। ये बड़े शंकु की ऊंचाई और ये छिन्नक की ऊंचाई का मान हो जाता है इस दिए गए कंडीशन से, जो कि बीचों बीच से होकर के काटा जाता है। अब हम लोगों को छिन्नक की त्रिज्या का मान चाहिए, जो कि इसमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको जिस तार में इस छिन्नक को कन्वर्ट किया जाएगा उस तार का व्यास दिया हुआ है, तो ये भी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, फिर जो हमको ज्ञात करना है वो तो कर ही लेंगे। तार का व्यास बराबर दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं 1/16 सेंटीमीटर। तो यहां से r का मान निकाल लेते हैं। तार का त्रिज्या हम लोग निकाल रहे हैं r का मान, तो ये हो जाएगा 1/16/2, क्योंकि जो भी व्यास होता है उसका आधा मतलब बट्टे 2 करना होता है, तो ये हमारा नीचे में ही गुना हो जाएगा, 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा तार की त्रिज्या का मान है। चूंकि हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, तो इसलिए r का मान चाहिए। तार की ऊंचाई निकालनी है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का, तो h का मान हम लोग निकाल लेंगे, r का मान दिया हुआ है। लेकिन छिन्नक में जो है त्रिज्या का मान नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, आप इसको देख लीजिए। तो फिर हम लोग कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं? छिन्नक का जो त्रिज्या का मान होगा, एक यहाँ पे ये पोर्शन होगा मेरा, और दूसरा r का मान जो है यहाँ पे ये वाला त्रिज्या जो है ये हो जाएगा दूसरा r का मान। तो हम लोगों को ये दोनों r का मान पता होना चाहिए। इसको हम लोग स्मॉल r कह सकते हैं और इसको कैपिटल R से दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग r डैश कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो। छिन्नक के छोटे r को छोटे r से, छोटी त्रिज्या को छोटे r से, बड़ी त्रिज्या को बड़े r से, और इसकी त्रिज्या को हम लोग r डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा टारगेट फाइनल ये है कि हम लोग इसको और इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसमें बड़े r और छोटे r का मान ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का कंसेप्ट यूज होगा, जो कि हमारा चैप्टर 8 में सारा कंसेप्ट त्रिकोणमिति से संबंधित बताया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इस कोण का यूज करके, जो ये कोण दिया हुआ है, इस कोण का यूज करके हम लोग इस छोटे r का मान और इस बड़े r का मान ज्ञात करेंगे। अगर आप लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि हम लोग जब कोई कोण दिया होता है, यहाँ पे जैसे 30 डिग्री ये कोण दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम एक ट्रायंगल में काम करते हैं तो उसकी एक भुजा अगर हमको पता होती है तो हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का यूज करके दूसरी भुजा का मान आसानी से निकाल लेते हैं। चाहे इसका निकालना हो चाहे इसका निकालना हो, आसानी से निकल जाता है। और उसी तरह फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में भी काम करेंगे तो हमको एक कोण दिया हुआ है और इस त्रिभुज की पूरी ये भुजा दी हुई है, तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। ये त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग उसको लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे मान निकालने के लिए इसको त्रिभुज का नाम देना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम दे देते हैं ए, यहाँ पे दे देते हैं बी और यहाँ पे दे देते हैं सी। यहाँ पे इसके शीर्ष का नाम दे रहे हैं, ये त्रिज्या r अलग दिखाया गया, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं d दे देते हैं, फिर यहाँ पे दे देते हैं e, ताकि हम लोग त्रिभुज का नाम ले सकें इस तरह से, त्रिभुज ADE। और बड़े वाले को अगर लेंगे तो त्रिभुज ABC इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे r का मान निकालेंगे। त्रिभुज ADE को यूज कर रहे हैं। त्रिभुज ADE में यहां से देखिए, त्रिभुज ADE में हमको एक कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और इस कोण के लिए ये सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग लंब कहते हैं। इस कोण के लिए जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है, जो कि r दिया हुआ है हमको, और ये वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग आधार कहते हैं। तो इसलिए इसमें लंब और आधार का यूज करना है। तो हम इस कोण के साथ में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार आता है। तो फॉर्मूले से हम लोगों को पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है कोण का मान, हमने दो भाग में बांट दिया है इसको। कोण जो हमको 60 डिग्री दिया हुआ था हमने फिगर में ही डायरेक्ट दिखा दिया है 30-30 में। त्रिभुज भी यहाँ पे लिख दिया है कि किस त्रिभुज में काम कर रहा हूँ, ADE में,
जो एक कोण 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर ले रहा हूं, तो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला होगा लंब बट्टा आधार। तो इस कोण के लिए लंब जो है सामने वाली रेखा हो जाती है, सामने वाली रेखा। तो अब देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान इसमें जो है आपका r हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे r, और बट्टे में आधार का मान होता है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इस कोण के साथ में ये सामने वाला लंब और इधर वाला जो भुजा होगा ये आधार हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो होता है 1/√3 और बराबर यहाँ से r बट्टा 10, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो √3 इंटू r हो जाएगा और बराबर 1 इंटू 10 तो 10 हो जाएगा, और यहाँ से r बराबर जो है 10/√3, ये हमारा r का मान, स्मॉल r का मान निकल जाता है, जो कि हमको ज्ञात करना है, चूंकि छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। अब इसी तरह से हम लोगों ने जो त्रिभुज ADE में काम करके tan 30 डिग्री को लिया है इस त्रिभुज, छोटे त्रिभुज में, तो हमको इस छोटे r का मान निकला। तो अब हम लोग बड़े r का मान निकालने के लिए इस त्रिभुज में काम करेंगे, और इसमें भी कोण जो है हमारा 30 डिग्री ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे में थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, त्रिभुज ABC में हमारा ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, ये A और यहाँ पे B और यहाँ पे C लिया गया था। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा, और tan 30 डिग्री लेने पर, यहाँ से लेने पर लंब बट्टा आधार, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये देखिए, ये हमारा बड़ा वाला त्रिज्या हो जाता है, जिसको हम लोग बड़े R से दिखाएंगे, और आधार जो है इस कोण के लिए ये वाला लाइन हो जाएगा। तो ये कुल ऊंचाई जो है हमको 20 दिया हुआ है, फिगर में भी मैंने दिखाया है, और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने शंकु की कुल ऊंचाई को 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और बराबर बड़े R का मान बट्टे में 20, और उसके बाद क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3r बराबर यहाँ पे 20 एकम 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर जो है हमारा हो जाएगा 20/√3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने जो कोण दिया हुआ था उसका यूज करके बड़े R और छोटे r दोनों का मान निकाल लिया। अब हम लोग फाइनल कंसेप्ट समझ चुके हैं कि एक छिन्नक जो बना है, इस छिन्नक से इस तार को बनाया गया है। तो सिंपल सा, छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन। यहाँ पे उस बात को मेंशन करेंगे, पीछे एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया था। चूंकि छिन्नक से तार बनाया गया है, जब भी एक चीज से कोई दूसरा चीज बनाया जाता है तो हम लोग उसको लिख देते हैं, ताकि वो बहुत अच्छा समझा जाता है, जो मेरा आंसर होता है। छिन्नक से तार बनाया गया है, और उसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग जो बनाया गया है उन दोनों के फॉर्मूले को बराबर कर देते हैं। इसलिए छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा तार का आयतन। यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए अगर जगह कम पड़ेगा तो मैं ऊपर का मिटाऊंगा। अब इसके फॉर्मूले को यूज करूंगा और इसमें मान पुट करूंगा। छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर प्लस बड़ा R इंटू छोटा R। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर प्लस बड़ा R इंटू छोटा R। ये छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला हुआ, बराबर दे करके तार के आयतन का फॉर्मूला, और तार हमारा बेलन के रूप में आ गया हुआ है, तो ये पाई R स्क्वायर h हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने तार के मतलब बेलन के त्रिज्या का मान हम लोगों ने लिया था, वो r डैश से रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको r डैश कर देता हूँ। और बाकी जो भी हमको इंफॉर्मेशन दिया है उसको उसी तरह से हमने दिखाया है, बड़े R का मान, छोटे r का मान, और उसके बाद छिन्नक की ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे जो है ऊंचाई, इसका तार का ऊंचाई जो है हम लोग ऊंचाई यूज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो है इसके लिए लंबाई यूज किया गया। तो आप h दोनों एक जैसा मैच हो रहा है, इसलिए इस h को दूसरे चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, l से ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये l का मतलब ऊंचाई है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो लैंग्वेज यूज किया है लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसलिए हम ऊंचाई की जगह l का मान रख दे रहे हैं। अब यही l का मान हमको ज्ञात करना है, जो कि इस तार की लंबाई हो जाएगी। या अगर आप इसको ऊंचाई रखना चाहते हैं तो h डैश कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि
पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखेंगे क्या होगा। बराबर के इस साइड में ये सब पोर्शन गुना में है और इधर भी गुना में है, तो हम लोग इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर सकते हैं। पीछे एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग ये सब कंसेप्ट देख चुके थे। ये एच कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये h अलग मान है और ये h अलग मान है। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे, बारी बारी से देखते हैं क्या आता है। 1/3 इंटू h जो है छिन्नक की ऊंचाई हमको दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, मतलब पूरा 20 सेंटीमीटर था तो आधा हुआ था 10 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 10। ब्रैकेट में बड़े आर का मान जो हम लोगों ने लाया हुआ है वो है 20/√3 और उस पे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बड़े आर का मान जो है स्क्वायर भी आता है फॉर्मूले में, और प्लस छोटे आर का मान जो हम लोगों ने लाया था वो 10/√3 और उस पे स्क्वायर हो जाएगा। 10/√3 और उस पे स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे कैलकुलेशन, और उसके बाद आपका भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़े आर का मान जो हम लोग 20/√3 लाए हुए हैं, 20/√3 और गुने छोटे आर का मान जो है हम लोग 10/√3 लाए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद बराबर देके यहाँ पे आर डैश का मान तार के लिए जो है 1/32 था, तो इसको हम लोग गुना के फॉर्म में 1/32 गुने 1/32 और उसके बाद ऊंचाई जो है हम लोग इंटू में h डैश ऐसे ही दिखा देंगे। अब आगे यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर मैं मिटाने वाला हूं। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं वहां का जो भी कैलकुलेशन है वो इधर की ओर मिटा के करता हूं, और उसके बाद जो है हमारा फाइनल रिजल्ट जो आना है वो आ ही जाएगा। तो देखिए वहां नीचे में जो कैलकुलेशन किया हुआ है उसी को मैं इधर लिखने वाला हूं। इसके बाद का जो स्टेप है हमारा 1/3 इंटू 10, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट था, बड़ा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे, और उसके बाद ये बड़ा आर इंटू छोटा आर यहाँ पे ब्रैकेट बंद था। उसके बाद का कैलकुलेशन बराबर के उस साइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये गुना हो जाएगा 1 इंटू 10, तो 10 अपॉन नीचे में 3 रह जाएगा, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट है यहाँ पे 20/√3 पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 20 का भी स्क्वायर होगा और √3 का भी स्क्वायर होगा। तो 20 पे स्क्वायर का मतलब 400 होता है, 20 गुने 20 400, और √3 पे स्क्वायर का मतलब √3 इंटू √3 तो 3 आ जाता है। तो हम लोग उसके बदले लिखेंगे 400/3, फिर उसके बाद प्लस ये 10/√3 है और दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 100/3 हो जाएगा, तो 100/3 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे ये दोनों गुना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और √3 गुने √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3 और ब्रैकेट बंद बराबर उस साइड में जो ये हमको दिया हुआ है 1/32 गुने 1/32, तो ये गुना अगर करेंगे तो 1 का ही 1, और नीचे में 32 गुने 32 जो है करेंगे तो ऊपर में 1 और नीचे में 1024 हो जाता है। और गुने यहाँ पे जो तार की ऊंचाई हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको L कहा गया है क्वेश्चन में, वो h डैश हमारा रह जाएगा। तो अब देखिए ये समीकरण जो हमारा बन रहा है इसमें सब नंबर है, बस यहाँ पे h डैश है, तो इसी h डैश का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखिए 10/3 और ये सब के नीचे का बट्टा एक जैसा है, तो इसलिए हम सबको आसानी से जोड़ सकते हैं। 400 100 500 और 200 700, और नीचे में जो है हमारा 3 रह जाएगा, और बराबर देके इधर 1/1024 हो जाएगा और गुने h डैश हो जाएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, 3 से नीचे वाला कट सकता है अगर कटने वाला होगा तो। 3 3 9 1 बजेगा, 3 4 12 1 बजेगा, नहीं कटेगा फाइनली। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो आराम से आ जाएगा, या इसको पहले इस तरह से गुना भी करके लिख सकते हैं। 10 गुने 700 हो जाएगा 7000, और बट्टे में हो जाएगा 3 3 9, और ये जो है नीचे में भाग में तो ये इस साइड आएगा, तो ये गुना में आ जाएगा 10 24, और बराबर इधर सिर्फ h डैश बच जाएगा हमारा। अब यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, इसको गुना करते हैं, कितना आता है, 3 0 है तो पहले 3 0 हम लिख ही देते हैं। उसके बाद 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16 हासिल 1, 7 0 0 और 1 इसमें का 7 1 कम 7,
और बट्टे में जो है 9 बच जाएगा बराबर h डैश आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आएगा वही हमारा h डैश का मान होगा, मतलब तार की लंबाई आएगी। डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 सत्ते 63, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 8 और 6 86 हो जाएगा, तो 9 नमा 81 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 बचेगा 58 हो जाएगा। 9 छक्के 54 होता है, फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा और ये 40 हो जाएगा। 9 चौके 36 होता है, फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा और 0 40 हो जाएगा। फिर 9 चौके 36, फिर 40 हो जाएगा। फिर 9 चौके 36 और फिर 4 बच गया, तो पॉइंट देने के बाद उस पर 0 आएगा 40, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36। इस तरह से जो है सेंटीमीटर में यह रिजल्ट आता जाएगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है ऐसा हो सकता है, या ये सेंटीमीटर में बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो नीचे में 100 दे दिया जाता है, मतलब 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो h डैश बराबर जो है हमारा फाइनल रिजल्ट, ये नीचे में 2 0 होने की वजह से यह पॉइंट जो है 2 डिजिट पीछे की ओर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 7964 और 0.44। अब यहाँ पे बहुत सारे 4 आ रहे हैं, 4 5 6, आप जितना लेना चाहते हैं ले लीजिए। हम पॉइंट के बाद एक ही 4 लेते हैं और यह रिजल्ट जो है हमारा मीटर में हो जाएगा। इसी को हम लोग तार की लंबाई भी कह सकते हैं, जिसको हमने h डैश से रिप्रेजेंट किया था इस क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा था। तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लास का यहाँ पे वीडियो डालूंगा आप उसको देखेंगे और उससे बेनिफिट उठाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन को खुद से भी रिवाइज करते रहिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन की बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच।